क्या होगा जब एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आने वाली हो जिसे छिपाने की कोशिश हर कोई कर रहा हो? क्या होगा जब दो ऐसे लोग अचानक आमने सामने खड़े हो जाएं, जिनका रिश्ता दुनिया की नजरों से छिपा है, लेकिन दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं? और सोचिए, अगर उसी पल एक ऐसा मोड़ आ जाए जो हर रिश्ते की नींव हिला दे, तो आखिर कौन किसका साथ देगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया रहस्य सामने आ रहा है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वृंदा की आंखों में दर्द है, दिल में हजारों सवाल हैं और चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई देती है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे एक बार फिर स्वाति के घर वापस जाना पड़ता है। स्वाति उसे पूरे दिल से अपनाती है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है और उसे यह महसूस नहीं होने देती कि वह किसी पर बोझ है। लेकिन दूसरी तरफ स्वाति की माँ हर छोटी छोटी बात पर वृंदा को ताने देती रहती है। उनके शब्द किसी नुकीले तीर की तरह वृंदा के दिल को हर पल घायल करते रहते हैं। फिर भी वृंदा चुप रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर कोई इंसान हर तरफ से टूट चुका हो, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए या अपने लिए आवाज उठानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी बीच कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। वृंदा की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनकी सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, वृंदा। हर पल वह अपनी बेटी को पुकारती रहती हैं। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी रहती हैं, मानो अगले ही पल वृंदा आकर उन्हें गले लगा लेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। घर का हर सदस्य बेबस नजर आता है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर वृंदा तक खबर कैसे पहुंचाई जाए। तभी अतुल एक बड़ा फैसला करता है। वह तुरंत संजय को फोन मिलाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि अगर किसी भी तरह वृंदा की बात उसकी मां से नहीं करवाई गई, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। संजय यह सुनकर अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वह अतुल से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह वृंदा को ढूंढ निकालेगा और उसकी बात जरूर करवाएगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वृंदा को इन सब बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं है। वह इस बात से अनजान है कि उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं और आखिरी बार सिर्फ अपनी बेटी की आवाज सुनना चाहती है। दूसरी तरफ संजय का दिल भी हर पल बेचैन है। वह दुनिया के सामने सच बोल देना चाहता है। वह सबको बताना चाहता है कि वृंदा सिर्फ कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। लेकिन हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे डर है कि अगर सच सामने आया, तो कई जिंदगियां एक साथ बिखर जाएंगी। इसी वजह से वह हर बार अपने जज्बात दिल में दबा लेता है। उधर स्वाति अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रही है। उसे लगता है कि अब उसकी और संजय की दूरियां खत्म होने वाली हैं। शादी की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं और हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो किसी भी पल सब कुछ तबाह कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच कभी न कभी जरूर सामने आता है, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ती है। शादी से पहले संजय स्वाति से मिलने उसके घर पहुंचता है। उसी समय वृंदा घर के कामों में व्यस्त होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। स्वाति मुस्कुराते हुए वृंदा से कहती है कि जल्दी चलो, संजय आ गया है, मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवाती हूँ। यह सुनते ही मानो वक्त ठहर जाता है।
एक तरफ वह इंसान खड़ा है जिससे वृंदा का दिल आज भी जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वह लड़की है जो उसी इंसान को अपना होने का सपना देख रही है। जैसे जैसे दोनों आमने सामने आने वाले होते हैं वैसे वैसे कहानी का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ठीक उसी पल संजय का फोन बज उठता है। दूसरी तरफ अतुल होता है जिसकी आवाज पहले से भी ज्यादा घबराई हुई होती है। वह संजय को बताता है कि अब समय बहुत कम बचा है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो शायद जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। यह सुनते ही संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने एक तरफ उसका अतीत खड़ा है और दूसरी तरफ भविष्य। अब उसे फैसला करना है कि वह किसे चुनेगा, अपना प्यार या अपनी मजबूरी। उधर वृंदा को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक माहौल इतना बदल क्यों गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा सच उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन कोई उसे बताना नहीं चाहता। स्वाति भी संजय के बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ पल पहले तक सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि संजय की आंखों में खुशी की जगह डर दिखाई देने लगा। अब हर नजर एक दूसरे पर टिकी है, हर सांस रुक सी गई है और हर दिल सिर्फ अगले पल का इंतजार कर रहा है। क्या संजय आखिरकार दुनिया के सामने अपने रिश्ते का सच स्वीकार करेगा? क्या वृंदा अपनी मां से आखिरी बार बात कर पाएगी? क्या स्वाति को उस सच्चाई का पता चलेगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है? या फिर एक बार फिर किस्मत सभी को अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देगी? यही सवाल अब हर किसी के दिल में घूम रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा फैसला कौन लेगा? क्या सच जीत जाएगा या फिर रिश्तों की मजबूरियां एक बार फिर सच्चाई को दबा देंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। हर किरदार अपने अपने दर्द से लड़ रहा है, हर दिल में एक अनकही कहानी छिपी है और हर आंख किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात तय है, सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, वह हमेशा हर झूठ का पर्दाफाश कर देती है। आने वाले पल सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और त्याग की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किस्मत किसका साथ देती है और किसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा इम्तिहान, जहां हर आंसू की कीमत होगी, हर फैसले का अंजाम होगा और हर दिल को अपने किए का सामना करना पड़ेगा। आखिर में बस इतना याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर तलाश लेता है। और जब वह दिन आएगा, तब हर झूठ टूट जाएगा, हर राज खुल जाएगा और हर रिश्ता अपनी असली पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा। यही उम्मीद, यही इंतजार और यही अधूरी चाह इस कहानी को इतना भावुक, रोमांचक और यादगार बना देती है।